हेलो, नमस्ते, राधे राधे। चलिए बनाते हैं रागी, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी येट हेल्दी लड्डू, जो कि आपके घर में सभी के फेवरेट हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये सारे दिखाए गए इंग्रेडिएंट्स को ले लेंगे, जिसमें कि है रागी का आटा, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मखाने, काजू, डेट्स, बादाम, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखें कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इनको हेल्दी बनाना है ना। हम बहुत ज़्यादा घी का या किसी भी तरह के चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इन लड्डुओं में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। इन्हें आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इनमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो हमें अक्सर हमारे रेगुलर खाने के साथ नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए हमें फिर सप्लीमेंट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। धीरे धीरे करके सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ड्राई रोस्ट करते जाएंगे और उन्हें एक बोल में निकालते जाएंगे, ताकि वो ठंडे हो जाएं, क्योंकि बाद में हमें इनका पाउडर करना है। और अगर हमने गरम नट्स और सीड्स का पाउडर कर दिया तो वो बटर बन जाएंगे और फिर हमारे किसी लड्डू के काम के नहीं रहेंगे। खैर, तो हमें इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक इन पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स नहीं आ जाते। और एक और बात, अगर आप जानते हैं कि कहा जाता है कि बादाम को या काजू को ऐसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उनकी स्किन पे। तो हमेशा उनको भिगो कर खाएं या इस तरह से ड्राई रोस्ट करके खाएं, कभी भी उनको कच्चा ना खाएं, ऐसा बोला जाता है। खैर, तो मैंने सबसे पहले पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और आमंड्स को ड्राई रोस्ट कर लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, आप उस हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से लें। फिर अब यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को। अलसी के बीज, इनकी ताकत तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सभी में, सभी माँओं के फेवरेट है ये। क्यों, सर्दियों में वो पिनिया बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, अलसी के बीज ज़रूर डालते हैं उसमें, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी न्यूट्रिशनल एंड रियली गुड फॉर आवर बोन हेल्थ। हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अलसी के बीज। अब उनको भी रोस्ट करने के बाद अब मैंने काजू को यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। काजू पे भी ब्राउन स्पॉट्स आने तक ड्राई रोस्ट किया है मैंने। और ध्यान रखें कि मैंने सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट किया है, मैंने घी या तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है अभी तक इस पूरी रेसिपी में। इन सभी चीज़ों को एक बोल में मैं निकालते जा रही हूँ, जहाँ पर वो ठंडे हो जाएंगे, और मुझे जब उनका पाउडर करना होगा तो आसानी से हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में मैं ये मखाने ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और इनको क्रंची हो जाने तक ड्राई रोस्ट करना है। अगर मखाने थोड़े से भी सॉगी रहे ना, तो पाउडर करने में दिक्कत होगी आपको, इसीलिए ध्यान से आराम से धीमी धीमी आंच पे इनको ड्राई रोस्ट करते जाएंगे हम। उसके बाद ना, ये मखाने ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो आप एक बार एक मखाने को ऐसे तोड़ के देख सकते हैं कि वो ड्राई रोस्ट हुए हैं कि नहीं। यहाँ पर मुझे मखाने थोड़े से कम लग रहे थे, तो मैंने थोड़े से और डाले हैं, और उनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अच्छे तरह से सुनहरा सा रंग आ जाने तक मैंने उनको ड्राई रोस्ट कर लिया है, और अब वो क्रंची हो गए हैं, तो मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर हम ड्राई रोस्ट करेंगे रागी के आटे को। रागी का आटा आप ऐसे भी डाल सकते हैं वैसे तो, पर उसमें ना थोड़ी सी ऑफ स्मेल होती है, जो कि ड्राई रोस्ट करने से जल्दी निकल जाएगी। और क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं, तो हमें लड्डुओं की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ानी है। इसके लिए हम हर इंग्रेडिएंट को रोस्ट करके यूज़ करेंगे, ताकि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे और ये लड्डू ज़्यादा दिन तक रह सकें। ऑल्दो ये इतने टेस्टी बनते हैं कि सब बार बार खाना चाहते हैं बट स्टिल हमें लड्डुओं की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना है, इसलिए हम हर चीज़ को ड्राई रोस्ट करके ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे रागी के आटे को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे हम। खुशबू हल्की हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी भूनने की, तब तक हम इसको भून लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए मेरा आटा जो है भुन चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं और रागी का आटा ठंडा हो रहा है। तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके इन ड्राई फ्रूट्स को पाउडर बना लेती हूँ। और ध्यान रखिएगा कि मिक्सी पल्स मोड पे चलाएं, फुल स्पीड पे ना चलाएं, नहीं तो काजू बादाम जो भी हमने डाले थे ना, वो इस तरह से पाउडर होने की जगह उनका बटर बन जाएगा। और फिर वो बटर हम ब्रेड में लगा के खा सकते हैं, लड्डू तो नहीं बना सकते हैं उस बटर से। तो खैर, ये पाउडर हमें इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लेना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना दरदरा होना चाहिए हमारा पाउडर। अब हमने सीड्स का सारा पाउडर बना लिया और एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम मखानों का भी इसी तरह से पाउडर बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। मखाने इस स्टेज में एकदम क्रिस्पी होने चाहिए। अगर वो क्रिस्पी नहीं होंगे तो इस तरह से पाउडर नहीं हो पाएंगे, अच्छी तरह से अटकेंगे मिक्सी में। तो इस तरह से मैंने मखानों का भी पाउडर कर लिया है और उन्हें भी बोल में डाल लूँगी। अब हम सबसे हमारा जो स्वीटनर है इस लड्डू का, जो हमारे इस लड्डुओं को मीठा करेगा, वो है डेट्स। हम डेट्स के सीड्स निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा सीड्स के साथ ना डालें। मैंने कुछ लगभग 15 से 20 डेट्स यूज़ किए थे यहाँ पे। आप अपने स्वीटनेस की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें डेट्स ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने डेट्स को भिगोया नहीं है, उन्हें भूना नहीं है, कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल उनका सीड निकाला है और उनको पीस लिया है। तो ये इस तरह से बढ़िया तरह से पिस गए हैं और कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, सब कुछ स्क्रैप कर लेंगे और डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रागी का आटा जो कि ठंडा हो चुका है अभी तक। सब चीज़ें इसमें डालने के बाद इसमें डालेंगे हम देसी घी। अब मैंने पूरे प्रोसेस में कहीं भी किसी भी तरह का ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था, पर यहाँ कर रही हूँ। और ध्यान रखिए कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें, वो भी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और गाय का देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जो यहाँ घी यूज़ करी हूँ मैंने घर पे बनाया है, घर की मलाई से बनाया है। अब इस तरह से हम आटे को मिक्स करते जाएंगे। और पहले देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू बनाने की कोशिश की पर वो बंध नहीं रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि घी काफ़ी कम है अभी, तो मैं आटे बंधे उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा और घी इसमें ऐड किया है। और घी ऐड करने के बाद मेरा लड्डू एकदम बढ़िया तरह से बनने लगा। और इसे देखिए इस तरह से हाथ को घुमाते हुए हम लड्डू बना लेंगे बढ़िया बढ़िया से। मैं आपको और एक लड्डू बांध के दिखाऊंगी अभी। और मैंने ना इसी मिक्सचर में से थोड़े से चॉकलेट फ्लेवर के भी ये लड्डू बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और बच्चों को खास करके बहुत पसंद आएंगे। खैर मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं है पर मुझे खुद भी बहुत पसंद आए। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि इस मिक्सचर को हाफ़ में डिवाइड किया और उसके बाद उसमें डाला कोकोआ पाउडर। जो हॉट चॉकलेट बनाने के लिए हम कोकोआ पाउडर यूज़ करते हैं, हम वही कोकोआ पाउडर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मैं वीडियो शूट करना भूल गई जब मैंने चॉकलेट वाले लड्डू बनाए। बट मैं आगे आपको दिखा दूँगी कि मैंने कौन सा कोकोआ पाउडर यूज़ किया है। और अगर आप चाहें तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे चॉकलेट के लड्डू कुछ इस तरह से बन कर के तैयार होंगे। और नॉर्मल वाले भी मैंने बनाए हैं, थोड़े चॉकलेट वाले बनाए हैं। ये कोकोआ पाउडर मैंने यूज़ किया है। और इतने मिक्सचर में मेरे कुछ 15-20 लड्डू बन कर के तैयार हो गए थे। अब मैं उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी अच्छी तरह से सेट करके। और इस एयर टाइट कंटेनर को आप चाहें तो फ्रिज में रख दें अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। हमारे लड्डू पूरी तरह से बन कर के तैयार हैं। इन्हें खाइए, इन्जॉय करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।